आचार्य श्री ने मूक माटी लिखी है, तो माटी को माटी नहीं समझा, माटी को बोलती माटी बना करके मौन भाषा ही भाषा है, मौन से भी कुछ भाषा निकला करती है, और जो भाषा निकलेगी माटी से, मौन मुद्रा से, वो मौन ही है। और उससे भी कुछ भाषा संकेत दूसरे को मिलते हैं। इस कारण से दूसरे को मिलते हैं, इस कारण से मैं अपने काव्य ग्रंथ का नाम मूक माटी रख रहा हूँ। बोलने वाली माटी भी तो रख सकते थे, बोलती माटी भी ग्रंथ का नाम हो सकता था, लेकिन उन्होंने नाम रखा मूक माटी, क्योंकि यह संसार में प्रसिद्ध बात है, माटी बोलती नहीं, और बोलती भी है तो कैसी बोलती है, क्या करती है, ये तो उसकी भाषा आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए आपकी दृष्टि में जो शब्द था उसी को उन्होंने माटी के लिए रख दिया। माटी मूक ही होती है, ये किसको पता नहीं है। बोलती है क्या? नहीं। आप रगड़ोगे, कुचालोगे, कुछ भी करोगे, माटी तो तुमसे बोलती नहीं, उत्तर नहीं देती, अपने दुख को भी व्यक्त नहीं कर सकती। और इसी कारण से आप सभी उस माटी को मूक कहते हैं। लेकिन आचार्य श्री के दृष्टि में माटी मूक नहीं रही, दृष्टि में बोलती माटी थी। और आपके दृष्टिकोण में वो समझते थे कि ये माटी तो बोलती माटी किसी को दिखाई नहीं देती, तो हम क्यों नाम रखे बोलती माटी। यही कारण था गुरुवर ने आपके शब्द को आपके लिए सुरक्षित कर दिया और स्वयं को अपना अलग से शब्द उसमें डालकर बड़ी गहरी गहरी बातों को वे उस माटी से ही बुलवाते चले गए। और गुरु के साथ माटी ने बोलना प्रारंभ कर दिया और लोगों से मौन धारण करके वह दिखाई देती थी। गुरु बुलवाते थे, उसके साथ चर्चा करते थे। तुम जो हो वही मैं बोलूँगा, और जो मैं हूँ तुमसे बुलवा सकता हूँ, दुनिया बुलवा नहीं सकती। मैं बोलूँगा तुमसे, और मौन भाषा से आदान प्रदान, एक दूसरे के वचन देन लेन सब चलता रहेगा। तो माटी ने कहा, ठीक है, जिस दृष्टिकोण से मुझे लोग देखते हैं मैं मूक हूँ जन्मतः, मैं जन्मतः मूक हूँ, इसलिए लोग मुझे मूक 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 कहते हैं, क्योंकि उनको वैसा ही अनुभव है। लेकिन आप ही एक पारखी हैं जो मुझे समझ पाए। मेरी मूक भाषा को समझने की क्षमता हर किसी के पास नहीं है।
आप क्षमता रखते हैं तो गणधर परमेष्टि के समान हो। गणधर ही मेरी भाषा को समझ सकता है, सुन सकता है, और ऐसे विशेष और विशिष्ट महात्मा के साथ ही मैं बोल सकती हूँ। मेरी मूक भाषा को भी कोई महान व्यक्ति ही समझ सकता है। मैं मूक हूँ, मूक हो कर के भी मेरी भावों को आप समझ सकते हैं, दुनिया नहीं समझ सकती। और गुरु समझ सकते थे, इसलिए समझ कर माटी के उन भावों को मूक माटी नामकरण करके मौन भाषा को समझते चले गए, और उसको आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा हमारी जैसी चलती है ना, उसको पैरों से कुचलते हुए माटी को, वह जो दुखी थी माटी, मैं पैरों से ऐसा क्यों कुचल जाती हूँ हर किसी से, ऐसा सोचती थी। लेकिन कौन जाने इसकी मौन भाषा को। कुम्हार आता है, उठाता है, ले जाता है, कुचालता है, वो नहीं समझ सकता। लेकिन एक कुम्हार को भी इस काव्य ग्रंथ के लेखक ने अपने योग्य बनाया। हे कुमार, तुम माटी के मौन भाषा को मैं सिखाता हूँ, थोड़ा सीख लो और उसके साथ चर्चा करके उसको महान बनाओ। वह माटी आज दुखी है, और इसीलिए इस जिम्मेदारी को उठा करके कुमार ने भी गुरु का आशीर्वाद पाकर मैं माटी के साथ जो मौन है अनादिकाल से इस धरती पर, मैं मौन भाषा को सीख लूँगा तो मैं माटी के साथ भी बोल सकता हूँ और उसके दुख दर्द को समझ सकता हूँ। गुरु ने भाषा सिखाई और उसके कहीं जा कर के उन्होंने माटी के दुख दर्द को समझने की चेष्टा की, तो गुरु की भाषा को जीवन में उतार कर सीख कर माटी के साथ बोलना प्रारंभ कर दिया। अद्भुत था, उनके जीवन में भी लगने लगा कि माटी सुखी भी होती और दुखी भी होती है। माटी ने अपने दुख दर्द को व्यक्त करना शुरू कर दिया। कुमार से वह माटी बोलने लगी तो कुमार को भी लगा कि माटी तो हमेशा बोलती है, लेकिन मैं माटी की भाषा को न समझने के फलस्वरूप मैं उसके साथ आज तक बोल न सका। पर इस मौन भाषा को कैसे समझा जाता है, हमको गुरु ने सिखाया। गुरु कुम्हार, चेला घड़ा, घड़ी घड़ी काढ़त खोट, भीतर हाथ पसार के ऊपर मारत चोट। गुरु ने हमारा ही उदाहरण देकर, मेरे उदाहरण के माध्यम से ही मुझे माटी की मौन भाषा को समझने के योग्य बनाया।